गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू मीट आरपीएससी। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में क्विक रिवीजन सीरीज प्रारंभ की थी, आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इस सीरीज का पार्ट 16 प्रारंभ करने जा रहे हैं। वो है राजस्थान के पंच पीरों में से एक, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी महाराज के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना देरी के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना। तो पंचपीर रामदेव जी महाराज। उपनाम रामदेव जी के क्या क्या उपनाम है? तो बड़ा सिंपल सा नाम है। एक तो पहला है रामसा पीर, जो इनको मुसलमान कहते हैं। उसके अलावा रुणीच राधनी, ये भी किनको कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। पीरों का पीर, ये किनको कहा जाता है? रामदेव जी को। वे सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता, ये भी रामदेव जी को कहा जाता है। तथा भगवान श्री कृष्ण के अवतार भी किनको कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। इसमें ये थोड़ा सा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो सांप्रदायिक सद्भाव का लोक देवता, वे पीरों के पीर किनको कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। अब बात आती है भाई इनके जन्म की, कि भाई रामदेव जी का जन्म कब हुआ, तो उसके बारे में देखते हैं हम। तो रामदेव जी का जन्म होता है 1405 ईस्वी में। कहाँ पर? उड़ कश्मीर गांव बाड़मेर में। कहाँ पर स्थित है बेटा? उड़ कश्मीर गांव बाड़मेर में। तिथि क्या थी? तो साहब भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसको बाबारी बीज भी कहा जाता है, उस दिन किनका जन्म होता है? बाबा रामदेव का जन्म होता है। तो वापस देखते हैं इनका जन्म कब हुआ। 1405 में। कहाँ पर? उड़ कश्मीर गांव। ये कहाँ पर है बेटा? बाड़मेर में स्थित है। तिथि क्या थी? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसको बाबारी बीज भी कहा जाता है। उस दिन किनका जन्म हुआ था? रामदेव जी का जन्म होता है। इनके पिता का नाम था अजमाल जी। क्या नाम था बेटा? अजमाल जी इनके पिता का नाम था। वे माता का नाम, इनके जो माता का नाम था वो क्या था? मीना दे नाम था। तथा इनके जो भाई थे उनका नाम था वीरम देव। वीरम देव क्या नाम था बेटा? वीरम देव, जिन्हें बलराम के अवतार भी कहा जाता है। इनकी दो बहनें थी, एक का नाम है लाछाबाई, एक का नाम है सुगनाबाई। तो दोनों बहनें भी ध्यान रखना आप, कौन कौन सी बेटा? लाछाबाई और सुगनाबाई। भाई का नाम बीरम देव, माता का नाम मीणा देव, तथा पिता का नाम क्या था? अजमाल। इसके अलावा देखिए इनकी एक धर्म बहन बनाई हुई थी, नाम क्या है? डालीबाई मेघवाल। क्या नाम था बेटा? डालीबाई मेघवाल। तो इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। अमरकोट की दल्ले सिंह सोडा की पुत्री थी। तो किनकी बेटी थी ये? अमरकोट की एक शासक थे, नाम क्या उनका? दल्ले सिंह सोडा। उनकी बेटी का नाम क्या था? नेतल दे, जिनका विवाह किनसे हुआ था? रामदेव जी से हुआ था। इनके गुरु थे, वो थे बालीनाथ जी। जो बालीनाथ जी से भी एक राजस्थान जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब रामदेव जी के गुरु है बालीनाथ जी, इनकी समाधि कहाँ पर स्थित है? तो इनकी जो समाधि है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। नोट, यह हड़बू के भी गुरु थे। बालीनाथ जी वो साथ में किसके भी गुरु थे? हड़बू के भी गुरु थे। एक और राजस्थान के लोक देवता है, नाम क्या उनका? हड़बू जी। उनके भी गुरु कौन है? बालीनाथ जी थे। रामदेव जी का वाहन मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, लीला घोड़ा या नीला घोड़ा भी इसको कहा जाता है। तो रामदेव जी के वाहन को क्या बोला जाता है बेटा? लीला घोड़ा या नीला घोड़ा भी कहा जाता है। रामदेव जी ने बचपन में ही सातलमेर के लोगों को भैरव नामक राक्षस के आतंक से मुक्त करवाया था, तथा सातलमेर की पुनः स्थापना करके इसका नाम दिया था बेटा पोकरण, जो कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? जैसलमेर में स्थित है। तो वापस समझना एक बार आप, सिंपल सा है कि साहब रामदेव जी के बारे में कई किंवदंतियां चलती है कि रामदेव जी ने बचपन में ही जो सातलमेर था वहां पर एक राक्षस था, नाम क्या उसका? भैरव नामक राक्षस। इसके आतंक से इनको मुक्त कराया तथा इसकी पुनः स्थापना करी, तथा इसका नाम क्या कर दिया? पोकरण कर दिया। रामदेव जी ने ही पोकरण अपनी बहन सुगनाबाई को दहेज में दिया था, तथा सुगनाबाई का विवाह पुग्गलगढ़ बीकानेर के शासक विजय सिंह के साथ हुआ था। तो हमने पढ़ा था अभी अभी कि रामदेव जी की दो बहनें थी, जिनमें छोटी वाली बहन का नाम क्या था? सुगनाबाई। सुगनाबाई का विवाह कहाँ हुआ था? पुग्गलगढ़। राजा का नाम क्या था? विजय सिंह। और उनको दहेज में क्या दे दिया था? पोकरण दे दिया था। किनके द्वारा? रामदेव जी के द्वारा। उसके अलावा देखिए रामदेव जी डाली भाई को अपनी धर्म बहन या शिष्या बनाते हैं। डाली भाई का संबंध कौन सी जाति से है? मेघवाल जाति से। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा हुआ है कि रामदेव जी ने किनको अपने धर्म बहन बनाया था? डाली भाई को। इनकी जाति क्या थी? तो मेघवाल जाति थी। रिखिया, एक टर्म यूज होती है, रिखिया क्या है? तो रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है बेटा? रिखिया कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि जो रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त थे उनको क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। उसके अलावा देखिए रामदेव जी ने 1458 ईस्वी में ग्राम रुनीचा में राम सरोवर के पास समाधि ली। कब ली बेटा? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। देखो इनका जो जन्म होता है वो होता है दूज के दिन, तथा इनकी जो समाधि ली है वो कब ली इन्होंने? एकादशी। तो हम दूज को मतलब आप द्वितीया कहते हैं, और एकादशी 11 के दिन इन्होंने समाधि ली है। बाकी महीना सेम है, वही है भाद्रपद शुक्ल, दूज से लेकर 11 तक। इनका मेला भी तब से कब तक बढ़ता है?
इसके एक दिन पूर्व भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई ने जीवित समाधि ली थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि रामदेव जी से एक दिन पूर्व समाधि किसने ली थी, डालीबाई ने। या पूछा जाता है कि रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई ने समाधि कब ली थी, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को किसने समाधि ली थी, डालीबाई के द्वारा समाधि ली गई थी। आगे चलते हैं। रामदेव जी ने रुनीचा में राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया था तथा रामदेव जी का जो मेला भरता है वो कहाँ पर, रूणीचा ग्राम पोखरण जैसलमेर में इनका मेला भरता है। कब, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक। ये तभी क्यों भरता है, देखो द्वितीया के दिन तो इनका जन्म हुआ था हमने देखा, और एकादशी के दिन इन्होंने समाधि ली थी, इसलिए भाई मेला कब से कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला भरता है। ये राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। कई बार मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो रामदेव जी का मेला है। एक और टर्म इनके लिए यूज होती है जम्मा, कि भाई जम्मा क्या होता है, तो रामदेव जी के मेले को में रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जम्मा कहा जाता है। तो राजस्थान में रात्रि जगह दिया जाता है, और रामदेव जी के लिए जो रात्रि जगह दिया जाता है मेले में, उसको क्या बोला जाता है, जम्मा कहा जाता है। एक आता है शब्द ब्यावले, तो रात्रि जागरण में रामदेव जी की आराधना में जो भजन गाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, ब्यावले कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो ध्यान रखना बेटा कौन सा, जम्मा, और एक कौन सा है, ब्यावले। ये दोनों सिंपल से हैं कि भाई जम्मा तो वो है कि भाई रात्रि जगह में रात्रि जागरण करना, उसको तो जम्मा, और जो भजन गाएंगे उसको क्या बोलेंगे, ब्यावले कहा जाता है। रामदेव जी के द्वारा रुनीचा में कामड़ पंथ चलाया गया था। ये भी कई बार पूछा जाता है कि भाई राजस्थान में से कौन से लोक देवता है जिनके द्वारा कामड़ पंथ की स्थापना की गई थी, तो वो कौन थे, रामदेव जी। एक क्रम मौजूद होती है तेरह ताली नृत्य, व्यवसायिक नृत्य है। रामदेव जी के मेले में कामड़ पंथ की विवाहित महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है, तो ध्यान रखना है आपको, तेरह ताली नृत्य रामदेव जी की कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये किस प्रकार का नृत्य है, तो बेटा सिंपल सा व्यवसायिक नृत्य है। तो हमें सिंपल सा ध्यान रखना कौन सा नृत्य है, ये व्यवसायिक नृत्य है, एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है। इस नृत्य में महिलाओं के द्वारा 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, अतः इसे 13 ताली नृत्य भी कहा जाता है। इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो दो है, एक तो है मांगी बाई, एक का नाम है मोहिनी बाई। तो दोनों ध्यान रखना आपके, एक तो कौन है मांगी बाई, दूसरा कौन सी है, मोहिनी बाई। कौन सी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। एक शब्द इसी में आप देखिए, एक शब्द यूज होता है जातरू, कि भाई जातरू क्या होता है, तो रामदेव जी के यात्रियों को क्या कहा जाता है, जो पैदल यात्री होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जातरू कहा जाता है। देवरा, रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रामदेवरा, आपने पढ़ा ही होगा कि भाई इनको क्या कहा जाता है, देवरा कहा जाता है। उसके अलावा नेजा, तो रामदेव जी का जो पचरंगा झंडा है उसको क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। इनमें से कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई नेजा क्या है, घोड़े का नाम क्या था, राती जगह या जम्मा क्या होता है, जातरू क्या होता है, देवरा क्या होता है। उस प्रकार देखिए रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता थे जो साथ में एक कवि भी थे। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो क्या है, 24 वाणियां है। प्रसिद्ध रचना कौन सी है, 24 वाणियां है। और राजस्थान में एक लोक नाट्य है रम्मत, बीकानेर साइड में, जैसलमेर साइड में एक लोक नाट्य किया जाता है, क्या नाम बेटा, रम्मत। रम्मत शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। तो आप कभी भी पढ़ेंगे, आप कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई रम्मत के प्रारंभ होने से पहले किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं, तो रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। उसके अलावा देखिए रामदेव जी की फड़ वाचन में रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई रामदेव जी के जो फड़ का जो वाचन किया जाता है उसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है भाई रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन से क्षेत्र में होता है, तो भाई रामदेव जी की जो फड़ का वाचन होता है वो जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में होता है। कौन कौन से में बेटा, एक तो सिंपल सा ध्यान रखना है जैसलमेर, दूसरा कौन सा है, बीकानेर। इस फड़ इनकी फड़ कामड़ जाति के बोपों के द्वारा वाची जाती है। तो कौन सी जाति के द्वारा, कामड़ जाति के बोपों के द्वारा वाची जाती है। राजस्थान के सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है वो किनका है, रामदेव जी का है। तो कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है, तो रामदेव जी का है। रामदेव जी के द्वारा एक आंदोलन भी चलाया गया, कौन सा है वो, शुद्धि आंदोलन। तो रामदेव जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। पर्चा क्या होता है, तो रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहा जाता है, पर्चा कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इनके भाई प्रमुख शिष्य कौन कौन थे, तीन शिष्य थे। एक का नाम है हरजी पाटी, रत्ना राय का, व लखी बंजारा। कौन कौन बेटा, हरजी पाटी, रत्ना राय का, लखी बंजारा इनके प्रमुख शिष्य है। इनकी जो प्रमुख मंदिर है वो देखते हैं एक बार। रामदेवरा रूनीचा जैसलमेर में स्थित है।
सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, खुंडियास अजमेर में स्थित है, वे बिराठिया कला मंदिर कहाँ पर स्थित है, पाली में स्थित है। तो चार मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर है जिनमें फेमस है रामदेवरा और खुंडियास वाला। आप सिंपल से ध्यान रखना, रामदेवरा का है रोनिचा अपने जैसलमेर में, सुरताखेड़ा चित्तौड़ में, खुंडियास अजमेर, वे बिराठिया कला कहाँ पर स्थित है, पाली में है। अब बात आती है जो रामदेवरा वाला मंदिर है उसका वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया। तो रामदेवरा मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 1931 में करवाया था। कब करवाया था बेटा? 1931 में। किसके द्वारा करवाया गया है? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया है। तो खुंडियास अजमेर में राजस्थान का मिनी रामदेवरा भी कहा जाता है। तो जो खुंडियास अजमेर में स्थित है उसको राजस्थान का क्या कहा जाता है बेटा? मिनी रामदेवरा भी कहा जाता है। उसके अलावा देखिए आप, मक्का मदीना से 5 पीर पंच पीपल नामक स्थान पर किनसे मिलते हैं? रामदेव जी से मिलते हैं। रामदेव जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर ये कहते हैं कि हम तो केवल पीर हैं, आप तो पीरों के पीर भी, आप तो क्या हो? पीरों के पीर भी हो। तो किसके द्वारा कहा गया था? ये 5 पीरों के द्वारा किया गया था। किनके चमत्कारों से प्रभावित होकर? रामदेव जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर। वो जो रामदेव जी के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वो क्या है बेटा? पगलिया है। और पगलिया को क्या की जाती है? उनकी पूजा की जाती है। तो कई बार पूछा हुआ है कि भाई रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पगलिया क्या है? क्या है बेटा? पगलिया जो पूजे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ जाता है। तो हमें सिंपल सिंपल से देखो, एक तो मंदिर ध्यान रखना है आपको, रामदेवरा वाला, और एक कौन सा है? कुंडियास वाला, जिसको राजस्थान का मिनी रामदेवरा भी कहते हैं। शिष्य कौन थे? हरजी बाटी, रत्ना राय का और लखी बंजारा। उसके अलावा पर्चा क्या होता है? तो जो चमत्कार है उसको पर्चा कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन, ये भी किसके द्वारा चलाया गया था? रामदेव जी की। सबसे लंबा लोक देवता, जिनकी सबसे लंबे लोक देवता का गीत किनका है? वो तो वो किसका है? रामदेव जी का है। उसके अलावा जो इनकी फड़ का वाचन है वो कौन करते हैं? भोपे, कामड़ जाति के भोपे करते हैं। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो रावणत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। कौन से लोकनाट्य के समय रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं? तो रम्मत। उसके अलावा प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो 24 वाणियां। निजा क्या होता है? तो झंडा। देवरा जो इनके मंदिर है उसको। जातरू क्या होते हैं? तो पैदल यात्रियों को जातरू कहा जाता है। तेरताली नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन कौन है? एक तो मांगी बाई, एक कौन है? मोहिनी बाई। और तेरताली में कितने मंदिरों का प्रयोग है? 13 मंदिरों का। कौन सी जाति की महिलाएं? कामड़ पंथ की विवाहित महिलाओं के द्वारा। कौन सा नृत्य है? व्यावसायिक नृत्य है। और कामड़ पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामदेव जी की। ब्यावले क्या होते हैं? तो राती जगह में जो भजन गाए जाते हैं। जम्मा क्या होता है? तो राती जागरण को जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी का मेला कहाँ? रुनीचा। कब से कब तक? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला। उसके अलावा ध्यान रखना कि भाई इन्होंने समाधि कब ली थी? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। दसवीं को किसने ली? डालीबाई के द्वारा। रिखिया क्या है? तो मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? रिखिया। और इनकी धर्म बहन कौन थी? तो डालीबाई। जाति कौन सी है बेटा? मेघवाल जाति है। उसके अलावा इनकी एक बहन है सुगनाबाई। विवाह कहाँ पर? पुगलगढ़ बीकानेर। किसके साथ? विजय सिंह के साथ। दहेज में क्या दिया गया? पोकरण। और पोकरण का प्राचीन नाम सातलमेर। राक्षस का नाम क्या था? भैरव। उसके अलावा वाहन लीला घोड़ा। गुरु कौन थे? बालीनाथ। समाधि कहाँ है? मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर। अन्य कौन शिष्य थे इनके? हरभुजी भी। धर्म बहन डालीबाई। पत्नी का नाम नेतल दे। बाकी आपके भाई वगैरह विरमदेव मैंने आपको बता ही दिया है। और उसके अलावा आप जन्म ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा? और कश्मीर गाँव कहाँ पर है? बाड़मेर में 1405 में। ये भाई आपके पंच पीरों में से एक पीर समाप्त होते हैं। नाम क्या है इनका? रामदेव जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।